हेलो स्टूडेंट, आज की मेरी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास रहेगी बी फॉर्म। जैसा कि इससे पूर्व वाली क्लास में बच्चों हमने वर्ब के एक्चुअल नाम क्या होते हैं, उन एक्चुअल नामों के बारे में हमने पढ़ा था। और यदि हमें वर्ब के एक्चुअल नाम यदि पता हो तो यकीन मानिए कि टेंस को पहचानने में काफ़ी आसानी हमें हो जाती है। तो आज हम बी फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं जो वर्ब की फॉर्म के बारे में जो पहले वाले वीडियो में मैंने जानकारी दी थी उसको इन ब्रीफ में बता देता हूँ आपको कि जैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं वो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म कहलाती है, जिसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं वो पास्ट सिंपल कहलाती है। जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। और जिसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं वो प्रेजेंट सिंपल का ही सिंगुलर रूप होता है। इस तरीके से वर्ब के 4 ही रूप होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए दोस्तों, उसी आधार पर आज हम वर्ब के ये जो बी फॉर्म के जो रूप हैं वो उसी आधार पर हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है बी फॉर्म। तो बी फॉर्म का प्रेजेंट सिंपल फॉर्म जो बनता है वो है बच्चों सिंगुलर में। बी फॉर्म का सिंगुलर में जो रूप बनेगा वो है इज़, एम। इज़ और एम जो है वो सिंगुलर रूप बनेगा उसका। और बी फॉर्म का ही प्लूरल यानी बहुवचन रूप जो बनेगा वो बनेगा बच्चों स्टूडेंट्स आर बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बी फॉर्म का इज़, एम और आर ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म बी फॉर्म के बन गए। अब इज़ का प्रयोग कहाँ होता है? तो इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर प्रॉपर नाउन। अर्थात इज़ का प्रयोग हम सब्जेक्ट यदि ही हो, शी हो, इट हो या फिर एनी सिंगुलर प्रॉपर नाउन अर्थात किसी व्यक्ति विशेष का सिंगुलर नाम हो कोई, तो उसके साथ हम इस का प्रयोग करेंगे। और फिर आता है एम। तो एम दोस्तों हम जानते हैं यूज्ड विद आई, यह केवल आई के साथ ही इसका प्रयोग किया जाएगा। अब प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का प्लूरल रूप होता है बी का आर होता है। तो आर किसके साथ उपयोग में होगा? आर यूज्ड विद प्लूरल विथ सब्जेक्ट वी, यू और दे। यह हमारे प्रोनाउन है, जैसे वी हो, यू हो, दे हो या फिर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो बहुवचन हो तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो हम बी का फॉर्म जो है प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल के 3 रूप हो गए बी के: इज, एम और आर। इस तरीके से अब इज, एम, आर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ टीचर, इट इज़ एन एंट, रमेश इज़ ऑनेस्ट, आई एम अ लॉयर। अब समझते हैं इनको। ही का मतलब सब्जेक्ट हो गया। इज़, अब इज़ जो है वो बी फॉर्म है यहाँ पर। और बी फॉर्म का कौन सा रूप हो गया? बी फॉर्म का कौन सा रूप हो गया दोस्तों? ये बी फॉर्म का प्रेजेंट सिंपल रूप हो गया। और फिर लिखा है ए डॉक्टर, तो यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारा वर्ब हो गया और यहाँ पे इज़ अकेला एक वर्ब के तौर पर आया तो ये हमारी मेन वर्ब भी हो गई अ डॉक्टर। तो इसका मतलब होगा ही इज़ अ डॉक्टर यानी वह एक चिकित्सक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो ही है उस ही के बारे में इज़ जो है वो हमें जानकारी दे रहा है कि ही क्या है, तो डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? तो ही है। तो ही और डॉक्टर इन दोनों के बीच में लिंक को कौन स्थापित कर रहा है? इज़। अर्थात इज़ जो है वो हमारा सब्जेक्ट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है दोस्तों, उस अतिरिक्त जानकारी और सब्जेक्ट दोनों को जोड़ने का काम करता है ये बी फॉर्म। जब वो अकेला किसी सेंटेंस में आता हो तो, किसी अन्य मेन वर्ब के साथ में नहीं आता है। तो यहाँ पे इज़ है तो इज़ यहाँ पे कौन सी वर्ब के रूप में काम कर रहा है? लिंक।
लिंक वर्ब के रूप में यहाँ पर इज़ जो है वो काम कर रहा है। अब आइए इस सेंटेंस की हम पहचान करते हैं कि कौन सा टेंस है। तो सीधा सा हमें दिख रहा है ही इज़ अ डॉक्टर। अब हमें न तो सब्जेक्ट को देखना है, न ऑब्जेक्ट को देखना है, न अन्य किसी पार्ट ऑफ स्पीच को सेंटेंस में देखना है। केवल और केवल बच्चों हमें टेंस की पहचान करते समय हमें केवल उसमें प्रयोग में लाई गई केवल और केवल वर्ब का हमें ध्यान रखना होता है। हमें न तो सब्जेक्ट से कोई लेना देना होता है, हमें न तो ऑब्जेक्ट से लेना देना होता है, न किसी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच से। हमें केवल सेंटेंस में आई हुई वर्ब पर ध्यान देना होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ जितने भी सेंटेंस इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पे इज़ लिखा है, यहाँ पे इज़ आई है, यहाँ पे फिर इज़ वर्ब लिखी है, यहाँ पे एम लिखा है। तो हम देखते हैं कि इज़ और एम जो हैं वो बी का कौन सा फॉर्म है। तो इज़ और एम जो है वो बी का कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल है तो ये सेंटेंस भी कौन से टेंस का हो गया, यह सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल का हो गया। यह सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट सिंपल। ये कौन से टेंस का, प्रेजेंट सिंपल। ये भी प्रेजेंट सिंपल, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो गया। अब आगे देखते हैं छठा हमारा जो एग्जाम्पल है, दे आर डॉक्टर्स। दे आर डॉक्टर, वे डॉक्टर्स हैं। वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं। और यू आर ऑनेस्ट एंड जेंटल, और आप क्या हो, ईमानदार हो और सभ्य हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वी, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू, और ये है डॉक्टर्स, कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी होगी, टीचर्स अतिरिक्त जानकारी होगी, ऑनेस्ट एंड जेंटल एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, और यह हमारे कर्ता के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं, अर्थात कर्ता क्या है, कर्ता के होने को बता रहे हैं। तो यहाँ पे दे को डॉक्टर्स से जोड़ा, वी को टीचर्स से जोड़ा, और यू को ऑनेस्ट एंड जेंटल से जोड़ने वाला जो शब्द इन तीनों में आया है वो कौन सा है, आर आर आर। इस तरीके से यहाँ पे आर जो है वो हमारे सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट अर्थात उसके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी दी गई है उस जानकारी को दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसलिए आर यहाँ पर कौन सी वर्ब हो गई, लिंक वर्ब भी हो गई। तो आर कौन सी वर्ब हो गई, लिंक वर्ब भी हो गई। और आर जो है वो बी का कौन सा फॉर्म है, तो बी का प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है। बी का कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है। ये बी का प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है, इसलिए टेंस भी कौन सा हो गया इसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया इसमें। वी आर टीचर्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यू आर ऑनेस्ट एंड जेंटल, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। तो हमें इस तरीके से ध्यान रखना है कि हमारी जो बी फॉर्म है वो जब सेंटेंस में अकेले आती है तो वो एक स्टेटिव वर्ब का काम करती है। वो कर्ता की अवस्था को या कर्ता के होने को बताती है, और साथ ही साथ वो कर्ता के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी दी हुई है उसको भी लिंक करके वो हमें बताती है। तो इस तरीके से देखिए, केवल यदि हमें जो वर्ब है उस वर्ब का एक्चुअल जो नाम है उसके फॉर्म का वो यदि याद हो तो हम इजी वे में आसानी से टेंस की पहचान कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा बी फॉर्म है उस बी फॉर्म का प्रेजेंट सिंपल जो फॉर्म है वो तीन रूप बन गए उसके। एक तो बन गया हमारा इज़, एक तो कौन सा बन गया, एक तो बन गया हमारा इज़, एक हो गया एम, एक हो गया आर। तो इस तरीके से ये टेंस की पहचान भी हो गई। यहाँ पे एज अ लिंकिंग वर्ब भी ये काम कर रही है और एज अ स्टेटिव वर्ब भी काम कर रही है, अवस्था को बता रही है। और उसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको होनी चाहिए, कई बार ऐसा सेंटेंस हमें पूछ लिया जाता है, तो हमसे पूछा जाता है कि ही इज़ अ डॉक्टर, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। शी इज़ अ टीचर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। इट इज़ एन एंट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। और रमेश इज़ ऑनेस्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। इस तरीके से हमें यदि पूछ लिया जाता है तो हम जवाब ये दे देते हैं बच्चों कि अ डॉक्टर, अ टीचर, एन एंट, ऑनेस्ट,
लॉयर, डॉक्टर्स, टीचर्स, ऑनेस्ट एंड जेंटल, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इन सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इज़ है, जो आर है, जो एम है, वो एज अ लिंकिंग वर्ब, एज अ लिंक वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुई है, एज अ स्टेटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुई है, इसलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गई, और ए डॉक्टर जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए टीचर कॉम्प्लीमेंट, एन एंड कॉम्प्लीमेंट, ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट, अ लॉयर कॉम्प्लीमेंट, डॉक्टर्स कॉम्प्लीमेंट, टीचर्स कॉम्प्लीमेंट, ऑनेस्ट एंड जेंटल कॉम्प्लीमेंट हो गए। अब हम बी जो हमारी फॉर्म है उस बी फॉर्म का आगे और देखते हैं। नवा जो लिखा है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम दोनों मित्र हैं। कौन मित्र हैं? राम और श्याम दोनों। तो यहाँ पर ये जो आर है वो आर जो है वो हमारी वर्ब हो गई, और टेंस कौन सा हो गया? तो टेंस PS हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आर हमारी प्रेजेंट सिंपल वर्ब फॉर्म है। किसकी है? तो बी फॉर्म की। अब यहाँ पर कुछ नियम हम पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने पहला लिखा है कि यहाँ पर बी फॉर्म का सिंपल प्रेजेंट फॉर्म एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, जो वाक्य में आए सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है। साथ ही यह वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देती है। इज़ एम आर यहाँ स्टेटिव वर्ब है, जो सब्जेक्ट के स्टेट अवस्था या होने को बताती है। यदि किसी वाक्य में इज़ एम आर के साथ कोई मेन वर्ब नहीं हो तो इज़ एम आर ही मेन वर्ब का काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। चूँकि इज़ एम आर बी का प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है, बी का कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है। सो इज़ एम आर का जिन सेंटेंसों में उपयोग किया गया वो टेंस भी कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल ही होगा। ये हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब है उसका पास्ट सिंपल फॉर्म। किसका? बी का पास्ट सिंपल। बी का प्रेजेंट सिंपल हो गया, इज़ एम आर हो गया। अब है बी का पास्ट सिंपल जो है वो फॉर्म हम पढ़ेंगे। बी का कौन सा? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल फॉर्म पढ़ेंगे तो पास्ट सिंपल में भी बी के दो रूप बनेंगे, एक सिंगुलर बनेगा, एक प्लूरल बनेगा। तो बी का सिंगुलर रूप क्या बन जाएगा? वॉज, और प्लूरल रूप बन जाएगा वर। तो जैसा इज़ एम आर का है वैसा ही उपयोग यहाँ पे होगा। तो वॉज जो है वो किसके साथ उपयोग में होगा? यूज्ड विथ ही, शी, इट, आई एंड एनी सिंगुलर नेम। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। और यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे। यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, अर्थात बहुवचन के कर्ता के साथ और वी, यू और दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे। साथियों कुछ शोर आपको सुनाई दे सकता है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। एग्जाम्पल्स, ही वाज, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही वाज बिजी, आई वाज हैप्पी, शी वाज सैड, देयर वाज अ लायन, देयर वर फ्रेंड्स, वी वर एट होम, यू वर नॉट एट ऑफिस, राकेश वॉज अपसेट। अब यहाँ पे वन बाय वन हम चर्चा करते हैं। ही हमारा सब्जेक्ट, वॉज हमारा वर्ब हो गया और बिजी हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ही सब्जेक्ट, वॉज हमारा वर्ब और बिजी हमारा कॉम्प्लीमेंट, जो ही के बारे में हमें बताता है। ही को बिजी से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वॉज कर रहा है। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। तो कौन खुश था? आई इज इक्वल टू हैप्पी। आई इज इक्वल टू हैप्पी। आई मैं क्या हूँ? खुश हूँ। खुश कौन है? आई, मैं। आई वॉज हैप्पी। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म हो गई शी वॉज सैड, यानी वह दुखी था। देयर वॉज अ लॉयन, एक शेर था। दे वर फ्रेंड्स, यहाँ पे वर आ गया और फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट हो गया। वी वर एट होम, हम घर पर थे। यू वर नॉट एट ऑफिस, तुम
ऑफिस में नहीं थे। राकेश वॉज अपसेट, और राकेश क्या था, अपसेट था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने वॉज और वर का प्रयोग किया है, जिसमें एक फार्मूला हमने यहाँ काम में लिया है, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग यहाँ हमारे द्वारा किया गया है। सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ बिजी ना तो ऑब्जेक्ट है, हैप्पी ना ऑब्जेक्ट है, सैड ऑब्जेक्ट नहीं है, अलोयन ऑब्जेक्ट नहीं है, फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट नहीं है, होम एट होम ऑब्जेक्ट नहीं है, एट ऑफिस ऑब्जेक्ट नहीं है, और अपसेट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बी का जो पास्ट सिंपल फॉर्म है वो वॉज और वर है। अब हमें ये पहचान लेना है, सीधी सी बात है कि हमें यदि किसी सेंटेंस में वॉज और वर अकेला आता है, अर्थात अकेली क्रिया वॉज और वर के रूप में आती है, तो वो सेंटेंस हमारा कौन से टेंस का हो जाएगा, पास्ट सिंपल का हो जाएगा। कौन से टेंस का हो जाएगा, पास्ट सिंपल का हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मैं जिस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ वैसे आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर बी फॉर्म का सिंपल पास्ट फॉर्म एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, जो वाक्य में आए सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब हमने प्रेजेंट सिंपल फॉर्म पढ़ ली, पास्ट सिंपल फॉर्म पढ़ ली। अब हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ी और जानकारी इसके बारे में मैंने लिखी है, वो आप सुन लें। साथ ही यह वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देती है। किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र था। तो मेरा मित्र वो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी है। मेरा मित्र यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे देखते हैं, वॉज वर यहाँ स्टेटिव वर्ब है, अर्थात जो किसी अवस्था को या किसी होने को दर्शा रहा है, जो सब्जेक्ट के स्टेट अवस्था या होने को बताती है। यदि किसी वाक्य में वॉज वर के साथ कोई मेन वर्ब नहीं हो तो वॉज वर ही मेन वर्ब का काम करेगी, वॉज वर ही मेन वर्ब का काम करेगी। सेंस यानी चूँकि वाज वर बी का पास्ट सिंपल फॉर्म है, इसलिए टेंस भी पास्ट सिंपल ही होगा। नोट करके मैंने बात लिखी है कि बी फॉर्म जो है वो प्रेजेंट वो पास्ट सिंपल फॉर्म का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस टेंस में होगा। यानी बी की जो प्रेजेंट और पास्ट सिंपल फॉर्म है उसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कंटिन्यूस टेंस में किया जाएगा, चाहे वो टेंस कौन सा हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो। किंतु फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा कि बी की जो इज एम आर वॉज वर है उसका प्रयोग नहीं होके बी की जो बेस फॉर्म है उस बेस फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, देखो ही इज़ राइटिंग। अब हमें समझना, इन 4 सेंटेंस से अभी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस है। आप समझिए, ही इज़ राइटिंग, ही तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ एक वर्ब है और राइटिंग भी एक वर्ब है। जब 2 वर्ब एक साथ आती हैं तो पहली सब्जेक्ट के नज़दीक वाली जो वर्ब है वो हमेशा कौन सी वर्ब रहेगी, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगी। सब्जेक्ट के जस्ट नज़दीक वाली हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वाली जो वर्ब रहेगी वो मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक है, तो हम समझते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है यहाँ पे, इज़ प्रेजेंट, अर्थात इज़ कौन सा रूप है, प्रेजेंट। और राइटिंग अर्थात राइट का आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म कौन से टेंस में लगता है, कंटिन्यूस में। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब देखते हैं, ही वॉज राइटिंग, ही सब्जेक्ट, वॉज बी का कौन सा रूप हो गया, पास्ट। कौन सा हो गया, पास्ट। तो पास्ट और राइटिंग कौन सा है, कंटिन्यूस। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। दे आर राइटिंग, दे सब्जेक्ट है, आर क्या है, बी का प्रेजेंट रूप है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है अर्थात प्रेजेंट फॉर्म है। तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट। आर कौन सी होगी, प्रेजेंट। और राइटिंग कौन सी होगी, कंटिन्यूस। तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। दे वर राइटिंग, वर कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। और राइटिंग कौन सी फॉर्म होगी, कंटिन्यूस फॉर्म होगी या प्रोग्रेसिव फॉर्म हो गई। तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इस तरीके से हम इजी गोइंग हम टेंस की पहचान कर सकते हैं। अब आगे मैंने लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूस में बी की बेस फॉर्म अर्थात विल शेल के साथ
इज एम आर न लगाकर बी जोड़ेंगे, ही विल बी राइटिंग, ही विल बी राइटिंग। तो बी कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म। बी कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। और यहाँ पे फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए कौन सा आ गया? विल। और राइटिंग कौन सा हो गया? राइटिंग कौन सा हो गया? कंटिन्यूस। और फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला कौन सा आ गया? विल। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। फिर लिखा है विल बी, दे विल बी राइटिंग। तो विल फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है और राइटिंग कंटिन्यूस को, तो क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूस। तो यहाँ पे हम इज एम आर वॉज वर का प्रयोग नहीं करेंगे फ्यूचर में, बल्कि हम बेस फॉर्म बी का प्रयोग हमारे द्वारा यहाँ किया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है इन बातों का। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम वर्ब की कौन सी फॉर्म कहते हैं? जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो बी का पास्ट पार्टिसिपल रूप जो बनता है वो बीन बनता है। तो बीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? यूज्ड इन परफेक्ट पैसिव टेंस। अब बीन जो वर्ब है दोस्तों, वो केवल पैसिव टेंस जब हम बनाएंगे, अर्थात पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, तब उस बीन का प्रयोग किया जाएगा। और एक किया जाता है यूज्ड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और जब भी हम चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तब इस बीन का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं एग्जाम्पल, ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय राकेश। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय राकेश। तो यहाँ पे ये जो बीन है और बीन के साथ जो V3 है, वो V3 बता रहा है कि यह पैसिव कंस्ट्रक्शन है। पैसिव कंस्ट्रक्शन है तो पैसिव कंस्ट्रक्शन में हमेशा यहाँ पे देखो बीन और यहाँ पे हैज़, और हैज़ किसका है? हैज़ जो है वो हैव की सिंगुलर फॉर्म है। बीन जो हो गई वो कौन सी हो गई? पास्ट पार्टिसिपल, अर्थात बीन का प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो ये क्या हो गया? परफेक्ट पैसिव टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट पैसिव टेंस। अब यहाँ देखते हैं राकेश हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज़ बीन और राइटिंग 3। तो जहाँ पे 3 वर्ब आ रही हैं तो हमें सीधा समझ लेना चाहिए कि 3 टेंस वाला कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है, केवल प्रेजेंट की फॉर्म होगी तो आगे प्रेजेंट हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। यदि यहाँ पे हैड लिखा होता तो हैड कौन सी फॉर्म है? पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और विल हैव बीन राइटिंग लिखा होता तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम V3 कहते हैं और जिसका प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है। परफेक्ट और परफेक्ट कौन सा? पैसिव। अब आगे देखते हैं चौथा जो रूप है इसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल चौथा रूप V फॉर, जिसमें ING का प्रयोग होता है, ING लगा हुआ रहता है। तो बीइंग का यूज्ड कहाँ होता है? कंटिन्यूस पैसिव, यानी पैसिव टेंस जब हम बनाएंगे तब बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, यानी एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। अब चूंकि पैसिव कंस्ट्रक्शन में हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ बच्चों, कि पैसिव कंस्ट्रक्शन में हमेशा हमारी जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब हमेशा कौन सी होती है? परफेक्ट होती है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल होती है। मेन वर्ब जो हमारी होगी, जब हम पैसिव टेंस बनाएंगे तो मेन वर्ब जो हमारी होगी वो हमेशा परफेक्ट होगी। कौन सी होगी? परफेक्ट होगी, अर्थात वो हमेशा V3 में हमें मिलेगी। ये देखो रिटन, ये रिटन, और आगे फिर इज प्लस बीइंग और वॉज प्लस बीइंग। तो अब यहाँ इज, यह जिस टेंस की है वो पता नहीं लगाना हमें, जो यह जो वर्ब है, आगे वाली जो वर्ब है उनका पता लगाना है कि ये कौन से टेंस का, अभी हम पता लगा लेंगे। इज प्रेजेंट में बनता है और बीइंग अर्थात ING कंटिन्यूस में बनता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव कंस्ट्रक्शन है ये।
प्रेजेंट कंटिन्यूस का पेसिव। फिर लिखा है वॉज और बीइंग, तो वॉज पास्ट सिंपल अर्थात पास्ट फॉर्म होगी और बीइंग कौन सी होगी, कंटिन्यूस। कौन सी फॉर्म होगी, कंटिन्यूस, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग कंटिन्यूस टेंस में ही होता है। तो वॉज बीइंग यानी वॉज जो हो गया हमारा पास्ट हो गया और बीइंग हमारा कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस और मेन वर्ब जो है वो हमारी परफेक्ट में दे रखी है, तो पैसिव में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म अर्थात परफेक्ट में ही दी हुई होती है। तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूस, ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब आगे देखते हैं लास्ट जो सीखने लायक जो महत्वपूर्ण पूरा इसका जो समअप है वो मैं आपको बता देता हूँ। बी फॉर्म, बी फॉर्म का प्रेजेंट सिंपल फॉर्म जो है वो इज एम आर, ये तीन रूप हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आर का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करेंगे। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में वॉज और वर, जिसमें वर का प्रयोग प्लूरल के साथ होगा। पास्ट पार्टिसिपल बिन, जिसका प्रयोग हमारे द्वारा पैसिव टेंस में किया जाएगा मुख्य रूप से। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग, जिसका प्रयोग हमारे द्वारा पैसिव टेंस में ही कंटिन्यूस में किया जाएगा, पैसिव टेंस में ही कंटिन्यूस में, और इसका परफेक्ट में हमारे द्वारा किया जाएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया मटेरियल और मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया जो कंटेंट वो यदि आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो निश्चित रूप से मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।